देखिए बिल्कुल अनूप, हम इस वक्त प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद हैं और सबसे अहम यह है क्योंकि एक प्राइवेट साइट ऐसी है जो इसी वंदे भारत का प्लेटफॉर्म नंबर 10 बता रही है और हम इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़े हैं और इस प्लेटफॉर्म पर ही ये वंदे भारत खड़ी है। यानी कि आप ये अंदाजा लगाइए कि ये जो भूल चूक हो रही है, इस भूल चूक के कारण कितने लोगों को ही कल जान गंवाना पड़ा और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। मेरे से विवेक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टेशन से ही हैं। विवेक, आपके ही एक सवाल के साथ मैं शुरुआत करूंगा। कहते हैं कि हम गलतियों से ही सीखते हैं, लेकिन एक गलती 18 से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को निकल गई। कल रात को मैं रिपोर्टिंग देख रहा था आपने एक लाइफलाइन की बात की। हम पहले दर्शकों को वो दिखाते हैं कि ये जो रस्सा है, आप जरा बताएंगे कि ये रस्सा कब लगा है। विवेक, बिल्कुल अनूप, ये जो रस्सा है 9:30 बजे के आसपास ये पूरा हादसा हुआ और 10:30-11 बजे के बीच ये रस्सी जो है वो आरपीएफ वाले लेकर आते हैं और यहाँ पर ये बाउंड्री करते हैं। मतलब कि 8:30 बजे की घटना है, 8:30 से 9:30 की घटना है और 11:30 बजे ये रस्सा लगाया जाता है। तो सबसे पहली गलती तो ये है। दूसरी गलती ये है कि आप मॉनिटर कर रहे हो, आप टिकट बांट रहे हो, आप टिकट बेच रहे हो, आपको पता है कि कितनी टिकट्स बिकी हैं, ट्रेन लेट आ रही है, किस प्लेटफॉर्म से किधर शिफ्ट करना है, ये सब कुछ आपको पता है। सीसीटीवी से आप कंट्रोल कर रहे हो और ये कह रहे हो कि हम क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो कुछ भी तो यहाँ नहीं हुआ। सीढ़ियों से लोग आ रहे थे, उनके पीछे से पीछे लोग चढ़े जा रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, बच्चे उसमें शामिल हैं। गलती उन लोगों की नहीं है। आपने जो इंतजाम किया, आपका जो मैनेजमेंट था, आपका जो क्राउड मैनेजमेंट था, यहाँ पर सब जीरो हो गए। और जिस लाइफलाइन की बात करें, दर्शकों को दिखाने, यही लाइफलाइन थी। अगर ये समय पर लगा दिया गया होता तो शायद ये नहीं होता। वे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, देश का हार्ट, ये देश की राजधानी, और इस राजधानी के रेलवे स्टेशन अगर क्राउड मैनेजमेंट नहीं करते तो अपने आप में ये आश्चर्यजनक है। बिल्कुल, महाकुंभ में आप देखिए क्राउड मैनेजमेंट को लोग सीख रहे हैं। विश्व से आकर के योगी आदित्यनाथ उन्हें सिखा रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट क्या होता है। लेकिन जब आप रेलवे स्टेशन पर आते हैं, जहां से लोग जा रहे हैं, यहां पर हर लोग आ रहे हैं, बिहार से लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग तो यहां मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर यहां से आगे यात्रा आपको करनी है, आपके पास टिकट है, हजारों हजार के टिकट आपने बेच लिए, हजारों हजार के टिकट लोगों ने खरीद लिए। इसके बाद सवाल ये होता है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, क्या किस सेफ्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। आप एक अनियमितता की बात मैं कर रहा था। मैंने वंदे भारत के अंदर अभी पूछा भी कई लोगों से, उनका कहना था कि जो उनका प्राइवेट साइट है उस पर प्लेटफॉर्म नंबर 10 अभी भी इस ट्रेन का दिखा रहा है और ये खड़ी 14 पर है। बिल्कुल, ये इन्फॉर्मेशन गलत है। आप समझिए कि जहां से आपने, जैसे ही मैं यहाँ पर आया, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, वैभव ने कहा कि जहां से कंट्रोल यूनिट काम कर रही है और जहां से अनाउंसमेंट हो रही है, वहां पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। चलिए हम छोड़ देते हैं कि सीसीटीवी में आपको इतनी भीड़ नजर नहीं आ रही है, लेकिन सवाल है कि जो क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो सबसे पहला जो है, और 7 लेयर पार करके आप आते हैं, आप पहले पड़ाव पर आते हैं, उसके बाद आपकी 2 बार चेकिंग होती है, आप कतार में लोगों को लगाते हैं, अभी सब चुस्त और दुरुस्त दिख रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कि आते के साथ वैभव ने मुझे एक और जानकारी दी कि जो वेंडर्स थे, यहां तक कि जो कूड़ेदान था उसे भी साफ कर दिया गया। इस स्टेशन पर देखकर आपको नहीं लगेगा कि यहाँ 4 घंटे रात में इस हादसे के बाद मैं इसी प्लेटफॉर्म पर मौजूद था। मेरे सामने 3 बार यहाँ पर झाड़ू लगता है। ये जितने यहाँ पर जूते चप्पल लोगों के थे वो सब कुछ रातों रात साफ कर दिए जाते हैं। और मेरे विजय संतोष एक बार है। विवेक, आप बताते रहिएगा इन तस्वीरों के बीच क्या स्थितियां हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर ये बता रही है, वैभव आगे इसलिए चल रहे हैं कि वैभव ने रात भर और 4 घंटों में कैसे स्थिति और परिस्थिति बदल जाती है। देखिए वंदे भारत निकल रही है, जरा देखिए इस ट्रेन को, और इसमें जो सीटें भारी होनी चाहिए थे वो सीटें खाली भी हैं। और ये बता रहा है कि लोगों के अंदर एक डर समा गया है कि स्टेशन पर जाएंगे, बद इंतजामी होगी, व्यवस्था नहीं होगी, चाहे ट्रेन किसी भी क्लास की हो, कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन उसका इंतजाम कौन करेगा। ये रफ्तार पकड़ रही है ट्रेन और ये वाराणसी प्रयागराज की तरफ निकल रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि सुखद यात्रा से पहले इंतजाम बेहतर होने चाहिए। और वैभव, इंतजाम क्या थे, आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। देखिए विवेक, बिल्कुल, और ये वंदे भारत जो अभी गई है, ये अपने आप में एक संदेश लेकर जा रही है। जिस टेक्नोलॉजी के साथ रेलवे नवीनीकरण कर रहा है, लेकिन अभी भी हम मूलभूत सुविधाओं से परे हैं, हम उन चीजों से वंचित हो रहे हैं। हमें ये क्राउड मैनेजमेंट को लेकर जो स्थितियां, जो हालात बिगड़े, उसको लेकर हमारे पास कोई मास्टर प्लान या फिर है नहीं, और अगर है तो उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, और जिसकी वजह से 18 लोगों की जान गई। विवेक, एक बार आइएगा, उस जीने तक हम चलते हैं और एक बार तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि कैसे यहां पर कल भीड़ जो है वो जुटी, कैसे यहां पर लोग जो है वो पहुंचे। और अनूप, सबसे अहम ये है, भीड़ जुटने क्यों दी गई, क्योंकि जब ये पूरा हादसा हुआ उसके बाद गेट नंबर 1 के बाहर बैरिकेड्स कर दिए गए। बैरिकेड्स के बीच वहां पर लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से मनाही थी, लेकिन बड़ी संख्या में भीड़ इस जिले से उतरती रही। और उन लोगों जो बात वैभव आप बता रहे हैं, आप समझिए इस बात में कितना दम है। जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो बाद में होती है। कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं जो हादसे से पहले की तस्वीरें थी। आप
इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, कि कितनी भीड़ थी। और ये भीड़ अचानक नहीं पहुंची थी वहां, ये घंटों पहले स्टेशन जो लोग पहुंचे थे, जिनको ट्रेन पकड़ना था, जो एक ट्रेन प्रयागराज जा रही थी, जो 2 ट्रेनें विलंब से पहुंच रही थी, उन 2 ट्रेनों के जो पैसेंजर्स थे वो यहां पहुंचे थे। इन तस्वीरों को देखिए, आप देख सकते हैं पांव रखने तक की जगह यहां नहीं है, पांव रखने तक की जगह यहां नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहां पे खड़े थे। लेकिन तब तक रेलवे प्रशासन सोया हुआ था। क्या उन्हें दिख नहीं रहा था कि यहां पर भीड़ पहुंची है? भीड़ इतनी ज्यादा थी कि यहां से लोगों को निकालना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद ये भीड़ यहां पर खड़ी रही। कोई इनको संभालने नहीं पहुंचा, कोई देखने नहीं पहुंचा, और उसके बाद इसी भीड़ ने हादसे की शक्ल ले ली। जब इनको बताया गया कि जिस ट्रेन का आप इंतजार कर रहे हैं उसका प्लेटफॉर्म नंबर बदल दिया गया है, तो तमाम लोग उस ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी में यहां से भागते हुए एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए निकल गए, और हादसा यही हुआ। 18 लोगों की मौत इसी की एक बानगी है। 18 लोगों की मौत के बाद तब वहां व्यवस्थाएं पूरी होती हैं, तब वहां रस्सियां लगाई जाती हैं, बैरिकेडिंग की जाती है। लेकिन देखिए, इस भीड़ को देखकर भी रेलवे प्रशासन ने यह नहीं सोचा कि भीड़ इतनी ज्यादा है, उसके बावजूद भी वहां कोई नहीं पहुंचा। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि हादसे के पहले क्या तस्वीरें थी, और अभी देखिए वहां सन्नाटा पस रहा है। बिल्कुल अनूप, आपका सवाल मुझसे है। जी जी, देखिए, बिल्कुल जो तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों के बीच एक चीज ये समझनी होगी। मेरे विजय संतोष अगर एक बार ऊपर आए तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं इस तस्वीर से कि यहाँ पर भीड़ कितनी बड़ी तादाद में थी, कितनी यहाँ पर जो भगदड़ मची, उस भगदड़ के बीच जो तमाम सवाल थे, उन सवालों के बीच आप ये तस्वीर देखिए। यहाँ पर ये रेलिंग जो है ये टूटी हुई आपको नजर आएगी, और इस रेलिंग के टूटने से ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ यहाँ पर जो मिसमैनेजमेंट के थ्रू पहुंची, वो भीड़ कितनी ज्यादा थी। और आप ये देखिए, यहां पर ये रेलिंग का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है। इस हिस्से को यहां पर देर रात से कल रखा गया, लेकिन रेलवे प्रशासन की जो टीम आती है वो यहां पर पहुंचती है और ये कहती हुई नजर आती है कि हालात जो हैं वो कोशिश ये की गई कि बहुत जल्द से जल्द नियंत्रित किए जाए। और अगर आप मेरे विजय संतोष थोड़ा सा आगे आपको दिखाएंगे तो यहां पर जूते, चप्पल, कपड़े जो हैं वो अभी भी इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे, और ये बताने के लिए काफी है कि यहां पर किस तरीका का मिसमैनेजमेंट हुआ है। क्राउड मैनेजमेंट के लेकर जो स्थितियां थी वो स्थितियां कितनी भयावह थी। और इस बाएं साइड की अगर आप रेलिंग देखेंगे तो ये बाएं साइड की रेलिंग भी पूरी तरह से टूटी हुई है। ये रेलिंग का एक हिस्सा जो है वो अलग हो चुका है, और इसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात क्या कुछ रहे होंगे जब अनियंत्रित भीड़ यहां पर पहुंची। क्राउड मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल हुआ। उसके बाद इस प्लेटफॉर्म पर हालात क्या थे, अभी भी आपको जूते चप्पल नजर आएंगे। अगर टीन पर देखिए, इस टीन शेड पर, तो जूते चप्पल, पानी की बॉटल्स, तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोगों के हाथों में थी, क्योंकि लोगों ने अपनी जिंदगी को बचाना सबसे पहले जरूरी समझा, और यही वजह थी कि यहां पर यह सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा जीना कल जूते चप्पलों से विवेक पटा हुआ था रात में जब हम यहां पर पहुंचे थे, लेकिन अब सब कुछ साफ कर दिया गया है। लेकिन इस सफाई के बीच वो सवाल तमाम ऐसे हैं जो अब साफ नहीं होने वाले हैं। हम और आप लगातार पूछते रहेंगे। बिल्कुल, ये सवाल एक दूसरे से पूछना लाजमी भी है। आप व्यवस्थाओं पर चोट करते हैं, कब करते हैं, आपको ये समझना होगा। और यहाँ पर जो तस्वीर है वो बता रहे हैं, एक तरफ नहीं दोनों तरफ की रेलिंग्स टूटी हुई है। और कुव्यवस्था का हाल ये था कि जब सैकड़ों और हजारों लोग इसी सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाते हैं और ऊपर से भीड़ बढ़ती चली जाती है, तो सवाल ये है कि आखिर वो कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, महिलाएं कहाँ जाएंगे, जो बुजुर्ग थे वो कहाँ जाएंगे। यही सवाल तो रात भर से वैभव पूछ रहे हैं, और ये सवाल ये लगातार हम पूछते रहेंगे। खासकर प्रबंधन मुंह चुरा क्यों रहा है। और सबसे बड़ी बात कि डेटा आप नहीं बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि कोई ट्रेन डिले नहीं थी, आप बता रहे हैं कि इधर से उधर कोई भी यात्री नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि भीड़ इधर से उधर ट्रांसफर नहीं हुई। तो जब कुछ हुआ ही नहीं तो फिर ये कैसे हो गया वैभव? और देखिए, बिल्कुल क्योंकि 18 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, और भगवान न करे ये नंबर और बढ़े, क्योंकि जब शुरुआत में ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त ये कहा जा रहा था कि 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिनका दम घुटा है, और वो लोग क्रिटिकल रूप से नहीं घायल हैं, मामूली रूप से घायल हैं, और बहुत जल्द वो स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद समय के साथ साथ खबरें विवेक जब बढ़ी तो वो तमाम